हमने जो करैक्टर मेंटेन करके रखा है बैंकों का, उसके लिए संघर्ष बहुत किए हैं। लेकिन बहुत मेरा 40 साल का बैंकिंग का तजुर्बा है, बहुत कम ऐसे संघर्ष थे जो कि हमें अपनी मांगों को लेकर के करने पड़ रहे हैं। ये जो संघर्ष है, ये पहला ऐसा संघर्ष है कि इसमें एक ही मांग हमारी है, और वो 5 डे बैंकिंग को लेकर के। वो इसके लेकर के पूरे हिंदुस्तान के बैंकों में बहुत आक्रोश है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि 2015 से लेकर के ये हमारी मांग लंबित है केंद्रीय सरकार के पास। और बाईपार्टाइट 12th बाईपार्टाइट में जो ये समझौता हुआ था, उसमें ये जॉइंट नोट का हिस्सा था कि जो बैंकिंग जो चारों जो ये शनिवार हैं वो छुट्टी रहेगी। और ये छुट्टी हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई काम का से कोई हमें समस्या है। हमने ये कहा है सरकार को कि 40 मिनट प्रतिदिन हम एक्स्ट्रा बैठने के लिए तैयार हैं। और ये जो मांग है, ये कोई हमारी आइसोलेशन में नहीं है। बैंकर्स टू एवरी बैंक, जिसे RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक में 5 डे बैंकिंग है। नाबार्ड जो उसकी इकाई है, उसमें 5 डे बैंकिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी केंद्रीय कार्यालय हैं, सभी में 5 डे बैंकिंग होती है। जितनी भी ट्रेजरी बिजनेसेस की काम है, वो 5 डे बैंकिंग सब जगह है। और हमारा ये अधिकार है। और हमने जो वो पहले जो 2nd और 4th सैटरडे भी हमारा जो छुट्टी हुई थी फुल डे, उसके लिए भी हमने जो हमारे सैटरडे होते थे, हाफ डे होता था, वो हमने सरेंडर किया था। उस एवज में हमें जो है 2nd और 4th सैटरडे की छुट्टी हुई थी। इस बार भी क्योंकि हमारे लिए जो बाईपार्टाइट है, वो उसकी हमारे सेंक्टिटी ये है कि बाईपार्टाइट ये पहला ये समझौता है 12th बाईपार्टाइट कि उसमें जो एग्री हुए वो मसले भी हैं, वो आज भी 2023 से केंद्रीय सरकार के पास लंबित है। IBA और हमारे बीच में जो जॉइंट नोट साइन हुआ है, उसको लगभग जो है 2 साल से ऊपर का समय हो गया है। और हमारा अगला जो बाईपार्टाइट है नवंबर 27 में ड्यू है। और हमारे जो अभी रेजिड्यूल इश्यूज है 12th बाईपार्टाइट के, वही सेटल नहीं हो रहे हैं। इस बात को लेकर के तमाम हिंदुस्तान के अधिकारी और कर्मचारी में बहुत रोष है। और IBA की तरफ से ये अनुमोदित है। 2024 में मार्च में ये अनुमोदन के बाद चला गया था सरकार के पास, लेकिन अभी तक उसके ऊपर सरकार उसका फैसला नहीं किया है। ये बहुत हमारे लिए बहुत आहत की बात है। अगला कदम क्या रहने वाला, क्योंकि आज तो 1 दिन की हड़ताल है। अगर ये आपकी प्रमुख मांग नहीं मानी जाती है तो क्या फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी विचार? जी, अभी हमारी ये 1 दिन की, हमने 2025 में भी 2 दिन की हड़ताल का हमने आह्वान किया था। लेकिन उस वक्त केंद्रीय सरकार की तरफ से ये हमें आश्वासन दिया था कि ये जो आपकी डिमांड है वो एक्टिव कंसिडरेशन में सरकार के पास है। लेकिन 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया हुआ है, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। और अभी भी हमारा सरकार में जाने से पहले भी हमारी जो IBA के साथ वार्ता हुई थी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने इसको एक्टिवली उसको रिकमेंड करके केंद्रीय सरकार के पास इसको भेज दिया है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।